नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज शिक्षक दिवस के अवसर पे गुरु नानक का रूहानी उपदेश राधा स्वामी सत्संग व्यास संकलन करता है J.R. पुरी। यह समग्र संसार मिट्टी तुल्य है। यहाँ अधर्म की कमाई, भोग विलास सभी को सुहाते हैं, पर हैं सब विनाशक। आत्मा परमात्मा एकौ करे, अंतरि दुविधा अंतरि मरे। नानक श्री। कबीरा जिस मरने ते जग डरे, मेरे मनि आनंदू। मरने ते ही पाइए पूरन परमानंदू। आदि ग्रंथ में गुरु नानक ने वास्तविक योग को इस प्रकार बताया है। सच्चा योग न गुदड़ी, न डंडे, न भस्म, न मुद्राएं धारण करने से, न सिर मुड़ाने से, न ही सिंगी बजाने से, न शमशान में वास करने से, न ध्यान लगाने में है। स्थान स्थान पर घूमने और अनेक तीर्थों में स्नान से भी योग की प्राप्ति नहीं होती। सच्चा योग बातों से नहीं मिलता। योग आंतरिक कठिन अभ्यास है, जिसमें अनेकता और द्वैत को त्याग कर पूर्ण एकत्व में स्थित होना पड़ता है। चंचल और अस्थिर मन को एकाग्र करके अंदर शब्द की ध्वनि के साथ जोड़ने पर ही सहज व सच्चे योग की प्राप्ति होती है। शब्द की वह अद्भुत निर्मल ध्वनि किसी बाहरी यंत्र से नहीं बजती। वह सूक्ष्म सिंगी सहज अवस्था में आठों पहर हर एक के अंदर बज रही है। उस ध्वनि में लीन होने से जीव को अंदर ही सत्य का बोध प्राप्त हो जाता है और उसे संसार या माया अर्थात अंजन में रहते हुए उससे निर्लिप्त अर्थात निरंजन रहने की युक्ति प्राप्त हो जाती है। आत्मा का इस प्रकार परमात्मा में समा जाना और संसार से निर्लेप हो जाना ही सच्चा योग है। नानक ने कहा, शरीर को धोने से मन निर्मल नहीं हो सकता। निर्मल वास्तव में वे लोग हैं जिनके हृदय में वह निर्मल परमात्मा बस जाता है। नानक स्पष्ट कहते हैं, मरने की चिंता नहीं, जीवन की नहीं आस, अर्थात वे जीवन मुक्त थे। मर्दाना की आयु 76 वर्ष की हो चुकी थी। बीमार हो गए थे और बचने की आस नहीं थी। नानक ने मर्दाना से पूछा कि तुम्हारा अंतिम संस्कार कैसे किया जाए। मर्दाना ने उत्तर दिया, जैसा आप ठीक समझे। नानक ने फिर पूछा, तू कहे तो तेरा मकबरा बनवा दे ताकि संसार में तेरा नाम हो। मर्दाना ने कहा, जब सतगुरु मेरी रूह को शरीर की कब्र से आजाद कर रहे हैं तो मेरे शरीर को क्यों पत्थर के मकबरे में कैद करना चाहते हैं। अगले दिन प्रातः मर्दाना परलोक सिधार गए और उनके शरीर को रावी नदी में प्रवाहित कर दिया गया। मर्दाना का
इतना अधिक सम्मान किया गया है कि उनके 3 शब्द आदि ग्रंथ में शामिल किया गया है। इनमें से एक शब्द इस प्रकार है, कलयुग की कड़ाही में काम की शराब निकाली जा रही है और मन शराबी है। क्रोध का प्याला मोह से भरा हुआ है, मैं को पिलाया जा रहा है। झूठ की सभा में बैठकर यह नशा पीने वाला तबाह हो रहा है। इसके विपरीत यदि कोई सद्गुरु की संगति में जाकर शुभ कर्मों की कड़ाही में निर्मलता का गुड़ डालकर नाम की शराब निकाल कर पिए और इसके साथ नेकी की रोटियां, संयम का घी और करनी का मांस खाए तो उसके सभी विकार दूर हो जाएं। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में।